राजस्थान के सूखे मैदानों में बसा है कुंभलगढ़ गांव, अपने ही नाम के विशाल किले की छाया में। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह किला देखने में बहुत ही भव्य था, लेकिन इसकी खूबसूरती एक काले राज को छुपाती थी, जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते हुए बातें करते थे। कहा जाता था कि कुंभलगढ़ का किला भूतिया है, इसकी टूटी हुई दीवारों से एक दर्दनाक अतीत के गम की आवाजें गूंजती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियां चली आ रही थीं। हर बार कहानी सुनाने वाला डर का एक नया पहलू जोड़ देता था। गांव वाले अजीबोगरीब घटनाओं, बिना वजह की आवाजों और परछाइयों जैसी शक्लों की झलक दिखने की बातें करते थे। उनका कहना था कि किले पर एक श्राप है जो हमेशा के लिए चंदा नाम की एक दुखी औरत की आत्मा से बंधा हुआ है। दिन में तो पर्यटक किले की भव्यता देखने के लिए आते थे, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता और जमीन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगती, किला हवा की फुसफुसाहट और उन आत्माओं के लिए खाली हो जाता था जो इसकी वीरान गलियारों में घूमती थी। अंधेरा होने के बाद केवल बेवकूफ या बहुत बहादुर लोग ही इसके पास जाने की हिम्मत करते थे। सदियों पहले जब यह किला दरबारी जिंदगी की रौनक से गुलजार था, चंदा उस राज्य की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। उसकी हंसी को लोग हवा की झंकार जैसी बताते थे। उसकी खूबसूरती इतनी तेज थी कि चांद भी शर्मा जाए। राजा उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। उसने उसे प्यार और खुशियों भरी जिंदगी का वादा किया था, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी जो चंदा की खूबसूरती और राजा के प्यार से जलती थी, ने उसके खिलाफ साजिश रची। झूठे इल्जाम लगाए गए, राजा के कानों तक विश्वासघात और गद्दारी की फुसफुसाहट पहुंची। गुस्से में अंधे और झूठ से भ्रमित होकर राजा ने चंदा को उसी किले की दीवारों के अंदर कैद करने का हुक्म सुना दिया, जो कभी उसकी हंसी से गूंजती थी। किले की ठंडी बेरहम दीवारों के अंदर कैद चंदा की आत्मा धीरे धीरे टूट गई। उसकी बेगुनाही की गुहार अनसुनी रह गई। न्याय के लिए उसकी चीखें रेगिस्तान की हवा में गुम हो गईं। एक रात अपने ऊपर लगे झूठे इल्जामों और प्यार में मिले धोखे के गम को सहन करने में असमर्थ चंदा ने अपनी जान दे दी। हालांकि उसकी आत्मा ने अपने दुख की जगह को छोड़ने से इनकार कर दिया। कुंभलगढ़ और उसके भूतिया किले की खबर अर्जुन नाम के एक युवक तक पहुंची, जो शहर से आया था। इतिहास की डिग्री और दिल में शक की भावना लिए अर्जुन ने इन कहानियों का मजाक उड़ाया। वह तर्क और सबूतों में विश्वास करता था। उसने गांव वालों के दावों को केवल अंधविश्वास बताया। इस मिथक को तोड़ने और यह साबित करने के लिए कि किला अफवाहों से भरी एक वास्तुशिल्प चमत्कार से ज्यादा कुछ नहीं है, अर्जुन खुद ही निकल पड़ा। उसका बैग कैमरों, रिकॉर्डिंग उपकरणों और सच्चाई को कल्पना से अलग करने की दृढ़ इच्छा शक्ति से भरा हुआ था। मैं किले में एक रात बिताऊंगा, अपने अनुभव को दर्ज करूंगा और दुनिया को साबित कर दूंगा कि भूत केवल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, बेचैनी की एक अजीब सी भावना उस पर हावी होने लगी। वह किले के जितना करीब पहुंचता गया, हवा उतनी ही भारी होती गई। खेतों में खेल रहे बच्चों की हंसी फीकी पड़ने लगी, जिसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। ऊपर से चमकता सूरज भी उस बढ़ते अंधेरे को भेदता नहीं दिख रहा था, जो किले से चिपका हुआ था। बढ़ती बेचैनी को दरकिनार करते हुए अर्जुन किले तक जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चल पड़ा। उसने प्राचीन संरचना को बहुत गौर से देखा, उसकी वास्तुशिल्प प्रतिभा, रणनीतिक स्थिति और उसके गौरवशाली अतीत के संकेतों को नोट किया। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। किले के अंदर की परछाइयां मुड़ती और घूमती हुई अजीब, लगभग इंसानों जैसी आकृतियों में बदलती दिख रही थीं। ठंडी हवा का एक झोंका अचानक उसके चारों ओर घूमता, जबकि सूरज लगातार तेज चमक रहा था। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और अस्पष्ट, जो दीवारों से ही आ रही थी। यह तो बस हवा है, डूबता सूरज मेरी आंखों को धोखा दे रहा है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उसने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला हो गया था, जो केवल उसके अपने दिल की धड़कन से ही टूट रहा था। उसने अपना उपकरण स्थापित किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसका दिमाग अजीब घटनाओं को तर्क संगत बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा कि यह हवा है, डूबता सूरज उसकी आंखों से खेल रहा है, लेकिन गहरे में संदेह का एक बीज बोया जा चुका था।